हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 37 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 18 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट में हम सर्व समीकरण तथा उनके उपयोग इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए सर्व समीकरण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्लास 8 के लिए ही नहीं, क्लास 9 10 आगे जिस भी क्लास में आप जाओगे ये बहुत काम आने वाली है आपके। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से इसको समझिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये सर्व समीकरण है क्या चीज, ये हमको पता होना चाहिए, है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें ना, लिखा है आज हम सर्व समीकरण और उनके उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। सर्व समीकरण क्या होती है? जैसे पानी और बर्फ दोनों मूल रूप से एक ही हैं, लेकिन दोनों का अवस्था अलग अलग है। देखो यहाँ पर ना आपको एक उदाहरण दे रखा है, कह रहा है अगर आप देखो पानी और बर्फ तो दोनों चीज एक ही है, पानी से बनी हुई, लेकिन जो उनका फॉर्म है वो अलग अलग है, एक पानी की फॉर्म में और एक बर्फ की फॉर्म में। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ सर्व समीकरण की बात करूं तो अगर हम देखें कि हमारे पास जो भी समीकरण होता है उसमें एक बाएं पक्ष होता है, एक दाएं पक्ष होता है, तो दोनों अलग अलग रूप में होते हैं, लेकिन अगर हम उसमें चर का मान रखें, जो चर हमारे पास होता है दोनों ही पक्ष में सेम मान रखेंगे, तो हमारे पास जो उत्तर निकल के आएगा ना दोनों से सेम ही आने वाला है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ एक उदाहरण दूं, आपके पास एक ये लिखा हुआ है, आपको याद होगा कि हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में इनको गुना करना सीखा था ना, तो ये वही गुना करके उन्होंने निकाल रखा है। ठीक है, तो अब एक बाएं पक्ष और एक क्या है, दाएं पक्ष है। ठीक है, अब अगर आप देखो इस x के अंदर आपने 6 रखा, ठीक है, बाएं पक्ष की बात कर रही हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड की। ठीक है, तो आपका आंसर आया 99। ठीक है, अब अगर आपने इस राइट हैंड साइड पे RHS पे वही x का मान कितना 6 ही रखा है, चेंज नहीं किया, तो भी आपका देखो हल करके 99 ही आ रहा है। तो लिखने के तरीके अलग हैं, लेकिन जो इनके मूल रूप हैं वो दोनों के एक ही हैं। ठीक है ना, तो अब आप इसमें कोई सा भी मान रख लो, इन्होंने तो एक उदाहरण देके हमारे को x का जो मान है वो 6 रख के बता दिया है। आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, आपकी मर्जी है कुछ भी रखो, लेकिन हाँ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड RHS और LHS में दोनों जगह पे मान सेम रखना चर का, तभी आपकी दोनों जगह पे से सेम वैल्यूज निकल के आएंगी। ठीक है, तो वही उदाहरण देके आपको यहाँ बता रखा है। अब आते हैं हम अपनी सर्व समीकरण पे, देखें तो ये 4 है हमारे पास जो आज हमारे को सीखनी है। ठीक है, पहली बात तो ये चारों आपको अच्छे से याद करनी है, और याद भी क्या, जितने क्वेश्चंस आप इसके करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, खुद ही ये चारों आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। अब इनको लगाना कैसे है वो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, एक बार मैंने रीड कर दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, दोनों सेम है, फर्क क्या है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो फिर जो ये है ये भी दोनों में सेम ही है, फर्क क्या है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कई जने इसको ऐसे लिखते हैं, एक ही बात है, मैं -2ab पीछे ले गई और प्लस का बी स्क्वायर आगे ले आई, कर सकते हैं ये तो हम। ठीक है ना, थर्ड है हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फोर्थ है हमारे पास x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में x प्लस ए बी। ठीक है, फिर बोलूंगी ये आपको वैसे तो याद ही करनी है, पर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा, ये खुद ही याद हो जाएंगी। ठीक है ना, आप रट्टा लगाओगे तो नहीं होने वाली है याद। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे कि हमें इन्हें कैसे, जो ही हमारे पास सर्व समीकरण हैं इनको कैसे इसमें लगाना है। देखो यहाँ पर पहला लिखा है y प्लस 5 और y प्लस 5, मैं आपको सारे यहाँ नीचे कर करके दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यही है, तो देखो आप देख रहे हो दोनों ही ब्रैकेट सेम है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना, इसको घात के रूप में लिख दिया मैंने। अब ये जो मेरा बन गया, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बोल बोल के लिखोगे तो जल्दी याद हो जाएगी। ठीक है ना, दिखा दो एक बार ऊपर से, कहां से, ये वाली ए वाली, इसको हटा देते हैं जरा ताकि आपको दिखे आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, तो इसकी बात हो रही है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने लिख तो दी है। अब देखो ए यहां पर जो है वो मेरे पास y है, ये वाला, अब b जो है वो मेरे पास 5 है, तो बस अब जो जो है उनके मान रख दो, a की जगह y, b की जगह 5 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर।
2ab मतलब 2a की जगह y, b की जगह 5, b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो y का स्क्वायर तो y का स्क्वायर ही रहेगा। 2 5 जा 10 हो गया, ये y ऐसी है, और 5 5 जा 25 हो गया, और ये मेरा आंसर आ गया। इसका ही तो बताना था आंसर, ये आ गया। पता चला आपको कि हमने इस सर्व समीकरण कैसे लगाई। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन देख के ये ढूंढना है कि इसमें कौन सी लगने वाली है सर्व समीकरण, फिर तो आप बहुत आसानी से लगा लोगे। ठीक है, चलिए सेकेंड वाला क्वेश्चन अब यहां पर देखते हैं हम। सेकेंड में क्या कह रहा है, x+5 और x+3। तो यहां लिख लेते हैं पहले इसको। आप देखो दोनों ब्रैकेट अलग अलग है। हाँ, अगर एक जैसे होते ना तो मैं ऐसी पार लगा के फटाफट से यही वाली सर्व समीकरण लगा के हल कर देती, लेकिन ये तो अलग अलग है। तो जब अलग अलग होते हैं ना, उसके लिए भी उन्होंने हमारे को एक सर्व समीकरण दी है। अब वो क्या दिया देखो, x+a और x+b, वो होती है मेरे पास x² प्लस a प्लस बी इंटू में x है प्लस a इंटू बी है। तो x की जगह तो यहाँ x ही दे रखा है, लेकिन a की जगह यहाँ पर 5 है, तो a का मान 5 आ गया और b का मान 3 आ गया। ठीक है, बस अब लगा दो इसके अंदर x प्लस a, तो इसका मतलब x प्लस 5, x प्लस b मतलब x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब x की जगह तो x ही था ना, तो x स्क्वायर ही रहेगा। a प्लस b मतलब कि 5 प्लस 3 इंटू में x है, और ए बी मतलब कि 5 इंटू में 3 है। एक बार आपने ए बी के मान निकाल लिए तो सर्व समीकरण में आसानी से लगा पाओगे। सिर्फ दो चीज याद रखनी है, कौन सी सर्व समीकरण लगेगी, लगने जब पता चल जाए कौन सी लगेगी तो उसमें मान क्या है ए और बी के। ठीक है, इसको फिलहाल ऐसे ही छोड़ो, इसको नहीं हल करना क्योंकि ये तो हमारा क्वेश्चन ही है। कई बच्चे इसको ही खोल देते हैं, इसको खोल के ही आया है सामने वाला। ठीक है, तो उसको नहीं खोलना है। तो x² प्लस 5 प्लस 3 8 इंटू में x और 5 इंटू में 3 15, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना, चलिए अभी एक और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अब यहाँ कह रहा है 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर। चलो यहाँ लिख लेते हैं पहले इसको, फिर करेंगे। तो 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर, तो इसमें लग रही है a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली, जो सेकेंड नंबर वाली थी वो थी a² माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। यही तो लग रही है ना, बीच में माइनस है और एक डिजिट यहाँ है और एक डिजिट यहाँ है, तो यही वाली लगेगी। देखो अगर मैं ऊपर दिखाऊंगा आपको, ये तो लग नहीं सकती क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है, ये भी नहीं लग सकती क्योंकि यहाँ दो ब्रैकेट है, वहां तो एक ही गिवन है, ये भी नहीं लग सकती क्योंकि यहाँ भी दो ब्रैकेट है। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पर a कितना दे रखा है 3a और b कितना दे रखा है 2b। सब में मान रख दो इस पूरे में, a की जगह 3a, b की जगह 2b, स्क्वायर ऐसी है। a स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर माइनस 2a की जगह 3a और b की जगह 2b प्लस b स्क्वायर मतलब 2b का स्क्वायर। ठीक है, 3a का स्क्वायर, हाँ अब ये चीज देखो, 3a का स्क्वायर मतलब 3a दो बार लिखा है, तो 3 3 जा 9 और a इंटू ए स्क्वायर। कई बच्चे a पे स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं, इसलिए मैंने आपको साइड में यहाँ सॉल्व करके भी दिखा दिया है। ठीक है, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और a भी ऐसी है, प्लस 2b स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 और b स्क्वायर ऐसी है। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए लास्ट फोर्थ वाला देखते हैं। यहाँ कह रहा है 4z माइनस 3a और 4z प्लस 3a। पहले यहाँ लिख लेते हैं फिर करेंगे। तो 4z माइनस 3a था 3y था, चेक करते हैं एक बार, 3y था, अच्छा मैंने उसको a रीड किया था। ठीक है, अब 4z प्लस 3y। देखो दो ब्रैकेट है, अगर हम अपनी सर्व समीकरण देखें यहाँ तो ये वाली लग रही है शायद से, a प्लस बी और a माइनस बी, दोनों है तो सेम सेम ही, बस साइन का ही तो फर्क है। यहाँ पर तो ये दोनों अलग अलग ही हैं, a और b है, तो ये तो नहीं लगेगी ना, और ये तो एक एक वाली है तो बिल्कुल ही नहीं लगेगी, तो इसका मतलब सी वाली लग रही है इसके अंदर। तो यहाँ लिख लेते हैं कौन सी लग रही है, a प्लस बी और a माइनस बी। वो क्या होती है मेरे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे को a दे रखा है 4z और b दे रखा है मेरे को 3y। ठीक है, चलिए इसमें मान रखते हैं, a की जगह 4z, b की जगह 3y, a की जगह 4z, b की जगह 3y। साइन ऐसी है, a स्क्वायर मतलब 4z का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर।
तो 4z का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, 4 इंटू 4, और z स्क्वायर ऐसी है। 3y का स्क्वायर मतलब 3 जा तो 9 होता है, y स्क्वायर ऐसी है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन ही था, इसको थोड़ी सॉल्व करने वाले हैं, इधर वाला हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जो क्वेश्चन हमको करने हैं। कह रहा है उचित सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए हल कीजिए। पहले में आपसे कह रहा है 5x माइनस 4y का होल स्क्वायर। अब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, माइनस है बीच में और एक ही ब्रैकेट है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली लगेगी, ये लगेगी ना। चलो लगाते हैं, 5x माइनस 4y है ना, यहां लिखते हैं। तो मैं यहाँ क्वेश्चन 1 ही लिख रही हूँ, ठीक है। 5x माइनस का 4y का होल स्क्वायर था, तो इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो होती है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह 5x दे रखा है और b की जगह मुझे 4y दे रखा है। बस अब इसके अंदर मान रखते हैं, तो 5x माइनस 4y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 5x, b की जगह 4y प्लस b स्क्वायर मतलब 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5x का होल स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर, 2 5 जा 10, 10 4 जा 40, एक्स वाई ऐसी है। 4y का स्क्वायर मतलब 4 4 जा 16 और y स्क्वायर। खत्म, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। आप इन्हें आगे प्लस माइनस मत कीजिएगा, क्यों, क्योंकि इनके चर एक जैसे नहीं है। ये मैंने आपको जब लास्ट वर्कशीट करवाई थी तभी बताया था, जो एक जैसे चर वाले होते हैं उन्हीं को ही हम मल्टीप्लाई, डिवाइड या प्लस या माइनस करते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 2a माइनस 7b का होल स्क्वायर, यहाँ भी माइनस ही है तो इसमें भी सेम ही लगने वाली है, यही a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलो लगा देते हैं, 2a माइनस 7b का होल स्क्वायर है ना, यहाँ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 करना है हमें, तो 2a माइनस 7b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसके अंदर ही लग रहा है, तो a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ पर a मेरे पास 2a है और b मेरे पास 7b है। चलो पुट करो, तो 2a माइनस 7b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह 2a का स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह a का मान, b की जगह b का मान प्लस b स्क्वायर मतलब 7b का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर, 2 2 जा 4 और a स्क्वायर ऐसी है, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 ab, 7 7 जा 49 और b स्क्वायर ऐसी है। यही आपका आंसर है, क्योंकि इनके चर एक जैसे नहीं है तो हम इन्हें जोड़ या घटा नहीं सकते। ठीक है, चलिए थर्ड वाला देखते हैं। 7z प्लस 3y और 7z प्लस 3y दोनों ही ब्रैकेट सेम सेम लिखे हैं। अब आप गलती से मत सोचिएगा दो ब्रैकेट वाला है ना तो कौन सी लगनी है, थर्ड और फोर्थ वाली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो अभी बताती हूँ क्यों नहीं है। 7z प्लस 3y था एक, दूसरा भी यही था, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ये स्क्वायर लगा के दोनों सेम सेम है। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो होता है मेरे पास a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर, यही आएगी फर्स्ट वाली जो थी। ठीक है, a की जगह मेरे को यहाँ 7z दे रखा है और b की जगह यहाँ 3y दे रखा है। चलो इसके अंदर फिर मान रखो, तो 7z प्लस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में a स्क्वायर है मतलब 7z का स्क्वायर, 2ab है, 2a की जगह a और b की जगह b, अब b स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर। ठीक है ना, तो 7z का स्क्वायर मतलब 49z स्क्वायर, 2 7 जा 14, और अगर 14 को 3 सॉरी सॉरी 14 को 3 से इंटू करूंगी तो 42 वाई जेड, आप जेड वाई भी लिख सकते हो, और 3 3 जा 9 वाई स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट रह गया फोर्थ वाला, वो और देख लेते हैं। वहां पर है, यहाँ पर आपसे कह रहा है वाई सॉरी जेड प्लस 4 और जेड प्लस 5। तो वैसे तो ये दो ब्रैकेट है, लेकिन ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है, तो इस पे मैं स्क्वायर नहीं लगा सकती, इनकी पार नहीं लगा सकती, है ना। तो यहाँ लिखते हैं पहले इसको, फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना ये हमारे पास। तो क्या था हमारे पास, z प्लस 4 था और z प्लस 5 था।
तो इसमें ये वाली तो लगेगी x प्लस ए और x प्लस बी वाली, क्योंकि यहाँ दोनों जगह सेम है और ये दोनों अलग अलग है। तो वो हो जाएगी मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए बी। कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है इसमें, ये वाली क्यों नहीं लग रही, ए माइनस बी और ए प्लस बी वाली, ये भी तो दो ब्रैकेट वाला ही है। देखो यहाँ पर ए माइनस बी है और ए प्लस बी है, लेकिन यहाँ पहली बात तो कहीं माइनस नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, लेकिन यहाँ 4 और 5 है, दोनों अलग अलग है, इसलिए ये इसमें नहीं लगेगी, ठीक है। अब देखो x की जगह ना यहाँ क्या दे रखा है, z दे रखा है, तो हम x की जगह z लिखेंगे, a की जगह 4 दे रखा है और b की जगह 5 दे रखा है, दिख रहा है ना आपको, ये रहा इसका, ये इसका है, ये इसका है। एरो आप मत बनाना, मैं समझाने के लिए बना रही हूँ, ठीक है। तो पता चल गए सबके मान, चलो रखो, x की जगह z, a की जगह 4, x की जगह z, b की जगह 5, x की जगह z का स्क्वायर, ए बी मतलब 4 प्लस 5, और x की जगह यहाँ z आ गया, ए बी मतलब 4 इंटू 5, तो z स्क्वायर यहाँ पर आ गया 9z और यहाँ पर आ गया 20, तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है ना। देखते हैं कोई और क्वेश्चन हमारे पास रह गया यहाँ पर, नहीं, 4 ही क्वेश्चंस थे जो हमें खुद से करने थे, ठीक है। और 4 क्वेश्चंस हमारे को यहाँ दे रखे थे जो सॉल्व किए हुए थे। अब 2 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी जो आप मुझे करके बताओगे, ठीक है ना। तो कहाँ पर मैं होमवर्क लिखूं, यहाँ नीचे ही लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। तो ये आप लोगों का होमवर्क है जो आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हो, जैसे कि आप सब लोग बताते ही हो जब भी मैं आपको देती हूँ होमवर्क, ठीक है। तो फर्स्ट वाला मैं ले रही हूँ यहाँ पर 4a प्लस 9 का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी जो है वो सही से लगाना, 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर, सिर्फ 2 ही दिए, तो पहले आप देखना कि इसमें कौन सी लगने वाली है इन चारों में से, इन चारों में से ये और ये, और उसके बाद सॉल्व करके कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।